दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं एक बार बजरंगबली हनुमान भगवान शिव से प्रचंड युद्ध किए थे। आखिर क्यों हनुमान को ऐसा करना पड़ा? क्या था इस भयंकर युद्ध का परिणाम? जानने के लिए हमारे वीडियो को आखिर तक देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जादुई किस्से में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हनुमान टाइप करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं जादुई किस्से। राम रावण युद्ध में रावण का वध करने के पश्चात भगवान श्री राम अयोध्या नगरी पहुंचे और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ समाप्त होने के बाद एक घोड़े को मुक्त कर दिया जाता है। राजा की शक्तिशाली सेना उस घोड़े के पीछे पीछे चलती है। जो भी राजा इस घोड़े को रोकता है उसे उस शक्तिशाली सेना का सामना करना पड़ता है। एक बार श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा घूमते हुए देवपुर नामक राज्य में जा पहुंचा। उस राज्य का राजा था वीरमणि, जो शिव का बहुत बड़ा भक्त था। राजा वीरमणि के पुत्र का नाम था रुकमंगत। श्री राम के छोड़े हुए उस घोड़े को रुकमंगत ने पकड़ लिया और बंदी बना लिया। दोनों राज्य की सेना युद्ध के लिए तैयार हो गए, क्योंकि राजकुमार रुकमंगत ने अश्व को बंदी बना लिया था। जैसे ही राजा वीरमणि को इस स्थिति के बारे में पता चला, उन्होंने अपने शक्तिशाली सेनापति रिपुवर को तुरंत पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश दे दिया। महान शिव भक्त वीरमणि अपने भाई वीर सिंह और भतीजे बनमित्र और राजकुमार रुकमंगत के साथ युद्ध के मैदान जा पहुंचे। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। प्रभु श्री राम के तरफ से हनुमान भी युद्ध में शामिल हो गया। बजरंगबली हनुमान ने वीरमणि के पूरी सेना को पराजित कर दिया। अंत में वीरमणि भी हनुमान जी से युद्ध कर परास्त होकर युद्ध के मैदान में गिर पड़ा। एक बार राजा वीरमणि की भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया था कि अगर तुम कभी भी किसी संकट में रहोगे तो मैं तुम्हारा रक्षा करने के लिए अवश्य आऊंगा। कुछ देर बाद भगवान शिव के रुद्रावतार वीरभद्र गणों के साथ राजा वीरमणि की रक्षा करने रणभूमि पहुंचे। भगवान शिव के गणों ने राम के सेना में कोहराम मचा दिया। शिव के रुद्रावतार वीरभद्र ने श्री राम के सेना का संहार करने लगा। अपने सेना का बुरा हाल होते देख श्री राम के भाई शत्रुघ्न चिंतित हो गए। अपने पिता को चिंतित होते देख शत्रुघ्न के पुत्र पुष्कर भी युद्ध में कूद पड़ा और वीरभद्र के सामने आ गया और युद्ध करने की चुनौती पेश की, जिससे वीरभद्र अत्यंत क्रोधित हो उठे और शत्रुघ्न की पुत्र पुष्कर का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने पुत्र का दशा देख शत्रुघ्न भी वीरभद्र का सामना करने आगे आया, परंतु शिव के रुद्र अवतार के सामने एक पल भी टिक न पाया और बुरी तरह घायल हो गए। शत्रुघ्न और पुष्कर की दशा देख हनुमान जी अत्यंत दुखी हो उठे और वीरभद्र से युद्ध करने आगे आया और दोनों के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। वीरभद्र और हनुमान के युद्ध में भयानक दिव्यास्त्र का प्रयोग होने लगा। दोनों के प्रचंड युद्ध से पूरी सृष्टि कांप उठा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। पवन पुत्र हनुमान वीरभद्र के हर एक प्रहार का जवाब दे रहा था। बजरंगबली हनुमान ने अपनी समस्त शक्ति लगाकर वीरभद्र को परास्त कर दिया। वीरभद्र को परास्त होते देख स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हुए और हनुमान से युद्ध करने आगे आए। भगवान शिव को देख हनुमान जी नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो आपका ही शिष्य हूं। भगवान, आप मेरे इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं? कैसे मैं आपके साथ युद्ध करूं? भगवान शिव ने कहा, हनुमान, यह धर्म की लड़ाई है। मैंने वीरमणि की रक्षा करने का वचन दी है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। हनुमान ने कहा, परंतु प्रभु, मैं आपसे कैसे लड़ सकता हूं? शिव जी ने फिर कहा, हनुमान, अब इसमें किंतु परंतु का कोई स्थान नहीं है। जिस तरह मैं अपने वचन को निभाने आया हूं, तुम भी अपने प्रभु श्री राम का आज्ञा का पालन करो और यही तुम्हारा धर्म है। अगर तुम मुझसे युद्ध नहीं करोगे तो मैं इसे तुम्हारी हार समझूंगा। क्या तुम अपना धर्म नहीं निभाओगे? भोलेनाथ के समझाने के बाद हनुमान शिव जी के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुए। दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। युद्ध इतना प्रचंड था कि पूरा सृष्टि कांप उठा। शिव जी ने हनुमान के ऊपर भयानक से भयानक अस्त्र का प्रयोग किया
हनुमान ने भी महादेव का हर एक शस्त्र का वीरता से जवाब दिया। युद्ध में बजरंगबली हनुमान की पराक्रम देख भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और हनुमान से कहा, हनुमान, तुम्हारा पराक्रम देख मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हनुमान ने विनम्रता से शिव जी को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, इस युद्ध में बाल पुष्कर और असंख्य सेना मारा गया है और शत्रुघ्न भी गंभीर रूप से घायल पड़ा है। प्रभु, कृपया मुझे इन सब को ठीक करने का उपाय बताइए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। तब भगवान शिव ने कहा, हनुमान, इसका उपाय तो तुम्हें पहले से ही पता है। क्या तुम भूल गए राम रावण युद्ध के दौरान कैसे तुमने लक्ष्मण का प्राण रक्षा किया था? हनुमान को सब याद आ गया और तुरंत द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी औषधि ले आया और सबको जीवित कर दिया। शिव जी के हनुमान को वरदान देता देख राजा वीरमणि क्रोधित हो उठे और शिव जी के समक्ष खड़े होकर कहा, प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने तो मेरी रक्षा करने का वचन दिया था, परंतु आपने तो मेरा शत्रु हनुमान को वरदान दे दिया। तब शिव जी ने कहा, वीरमणि, मैंने तुम्हारा प्राण रक्षा करने का वचन दिया है और उस वचन का मैं पालन भी करूंगा, परंतु एक बात तुम जान लो, हनुमान मेरा शत्रु नहीं है। हनुमान और मैं तो सिर्फ अपना धर्म निभा रहा हूँ। इसके बाद शिव जी और हनुमान पुनः युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए। उसी समय वहां प्रभु श्री राम प्रकट हुए और कहा, हनुमान, तुम जिससे युद्ध कर रहे हो वह मैं ही तो हूँ। राम ही शिव है और शिव ही राम। प्रभु श्री राम को देख हनुमान उनके चरण में गिर पड़े। वीरमणि को सब समझ आ गया और क्षमा मांगते हुए बोला, प्रभु, मैं मूर्ख हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं शिव और राम को अलग मान रहा था और यह भूल कर बैठा, कृपया मुझे क्षमा करें। इस प्रकार इस महायुद्ध का अंत हुआ और वीरमणि ने अपना राज्य श्री राम को सौंप दिया और सदा उनके अधीन होकर काम करने का प्रतिज्ञा किया। दोस्तों, आपको हमारा कहानी कैसा लगा? अगर ऐसा ही रोचक कहानी सुनना आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल जादुई किस्से को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।